Dear students, today our topic is respiration. अपना पहला चैप्टर चला है लाइफ प्रोसेस, उसमें क्या है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को डायग्रामेटिकली मैंने समझाया था पिछली प्रीवियस वीडियोस में। अब आप यहाँ समझेंगे कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। यानी कि वह प्रोसेस, वह क्रिया जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यह वर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए इधर जो इक्वेशन मैंने मेंशन कर रखी है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है तब बहुत सी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि एटीपी होता क्या है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है क्या, वास्तविकता में हुआ क्या कि ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब कि जो मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन इसमें क्या हो गई, जुड़ गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका हो जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर ये ग्लूकोज है, ये किससे, देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया। Okay students, I hope that you will understand it very well. Now respiration is a कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। दूसरा वर्ड आया कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, दो प्रकार की रिएक्शन होती है हमारी ह्यूमन बॉडीज में, एक होती है एनाबॉलिक और दूसरी होती है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब है कि जब किसी बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में और पार्टिकल्स में, तब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारी ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, क्या होगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। जब एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जब छोटे छोटे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं, तब इसको क्या कहते हैं, हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। अगला है एक्शन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, किस प्रकार से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो पहला देखिए, रेस्पिरेशन होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो प्रकार से होता है, यानी बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में देखिए क्या होता है, या बाह्य श्वसन किसे कहते हैं, इसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच एयर एंटर्स इन लंग्स एंड एक्सहेल थ्रू माउथ एंड नोज। यानी ब्रीदिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एयर जो होती है, वायु जो होती है हमारे माउथ के और नोज के थ्रू एंटर करती है, इसे क्या कहते हैं, हम ब्रीदिंग कहते हैं। और रिलीज एक्सहेल भी होती है। एक्सहेल का मतलब होता है निकलना, जबकि इनहेल का मतलब होता है एंटर करना। तो ब्रीदिंग में क्या होंगे, दो स्टेप में ब्रीदिंग कंप्लीट होगी, एक एक्सहेल होगा और एक इनहेल होगा। जैसे कि मैंने अभी श्वास लिया है, तो ये क्या है, इनहेलेशन ऑफ एयर है, यानी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम छोड़ते हैं श्वास के लिए, ब्रीथ छोड़ते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग हमारी दो स्टेप में कंप्लीट होती है, एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। पहला क्या होता है, जैसे यूं किया तो ये क्या है, इनहेलेशन। जबकि इस प्रकार से करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक्सहेलेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग कंप्लीटेड इन टू स्टेप। ब्रीदिंग दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला इनहेलेशन, जिसको हम इंस्पिरेशन या ब्रीदिंग इन भी कहते हैं। तो ब्रीदिंग इन क्या होता है, द प्रोसेस इन व्हिच एयर एंटर इन द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन। यानी वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस, वह सिस्टम जिसमें कि एयर जो है हमारे अंदर जाती है, बॉडी में जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। अगला है एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग आउट। द प्रोसेस इन व्हिच एयर आउट थ्रू लंग्स, नोज एंड माउथ
इज कॉल्ड एक्सेलेशन, यानी कि वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें कि एयर बाहर निकाल दी जाती है हमारे माउथ के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू, हमारे लंग्स के थ्रू, उसको क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स? उसको एक्सेलेशन कहते हैं। तो ब्रीथिंग जो है 2 स्टेप मैकेनिज्म यानी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मैंने डायग्राम में समझाया था कि ब्रीथिंग किस प्रकार से हो रही है। इसमें बहुत सी मसल्स थी, जैसे इंटरकॉस्टल मसल थी, इसका मुख्य रोल था, वो मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। इंटरनल रेस्पिरेशन, अगला जो दो पार्ट में बांटा था हमने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अगला जो है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर मतलब होता है सेल से रिलेटेड, यानी यहाँ कहीं ना कहीं सेल का रोल है। सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच which occur in presence of O2 or absence of O2 in the cell is known as cellular respiration। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी वह श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी कहाँ? सेल के अंदर, तब उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। अब इंटरनल रेस्पिरेशन बेटा फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन व्हिच अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है और मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक्स, बाय बाय।